Hello, future nursing officer. Welcome back to my channel. Today we discuss the paraneoplastic syndrome. So, it is a rare disorder that occur when an altered immune response to a neoplasm. मतलब एक रेयर डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा इम्यून सिस्टम और जो नियोप्लाज्म मीन जो कैंसरस सेल होती हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट में रिएक्शन मतलब एक्शन करता है हमारी सेल, हमारी इम्यून सिस्टम जो होता है, ठीक है, कॉजिंग अ रेंज ऑफ सिंड्रोम दैट कैन अफेक्ट मैनी ऑर्गन सिस्टम। ये सिंड्रोम सिंड्रोम का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ठीक है, जो हमारे जितने भी बॉडी के ऑर्गन है, मल्टीपल ऑर्गन, उनमें क्या अफेक्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स को शो करता है। पैरा मतलब डिपेंड है किसी पे, नियोप्लास्टिक मतलब कैंसरस सेल और सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम। ओके, तो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम सिम्टम आर कॉज्ड बाय अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द ट्यूमर और एंटीबॉडीज। मतलब कि जो सब्सटेंस किससे प्रोड्यूस होते हैं, ट्यूमर से या फिर एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज जो हमारी इम्यून सिस्टम होते हैं, ठीक है, क्रिएटेड बाय द इम्यून सिस्टम एंड कैन अफेक्ट ऑर्गन रिमोटली फ्रॉम द ट्यूमर इटसेल्फ। मतलब जो सब्सटेंस है वो प्रोड्यूस होंगे या फिर ट्यूमर से या फिर हमारी जो इम्यून सिस्टम की एंटीबॉडीज है उससे, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम के डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स शो होते हैं, ठीक है। इसमें देखो, पैरा मतलब सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम ओनली अकर इन कैंसरस पेशेंट व्हिच इंक्लूड वेरियस साइन एंड सिम्टम्स बट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय लोकल और इंडिजिनस स्प्रेड ऑफ ट्यूमर। मतलब कि इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कौन सा ट्यूमर है कि कौन सा टॉक्सिन रिलीज कर रहा है जिसकी वजह से ये सिम्टम्स अराइज हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम मिलके पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं। मतलब कि ट्यूमर सेल से जो सब्सटेंस रिलीज हो रहा है वो सब्सटेंस एक सिम्टम शो कर रहा है, ठीक है, उस सिम्टम को ही हम हमेशा पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि रीनल सेल कार्सिनोमा, किडनी में अगर कोई ट्यूमर है, ठीक है, डेवलप है, तो वो ट्यूमर क्या करेगा, एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करेगा। वो एरिथ्रोपोइटिन जो रिलीज हुआ है उसे हम प्रोड्यूस सिंड्रोम कहेंगे, और वो प्रोड्यूस सिंड्रोम क्या आगे कहेंगे, उसको कहेंगे कॉल्ड एज पॉलीसाइथीमिया। ये जो पॉलीसाइथीमिया ये क्या है, एक सिंड्रोम, एक सिम्टम शो किया है जिसने पॉलीसाइथीमिया, इसलिए जो भी सिम्टम शो होगा उसे हम पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोमिक सिम्टम्स ही बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई दे आर डेवलप, क्यों डेवलप होते हैं ये साइन एंड सिम्टम, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन और साइटोकाइनिन बाय ट्यूमर। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं, और जो भी जो ट्यूमर सेल होती है उससे भी जो भी केमिकल्स रिलीज करते हैं, वो केमिकल्स आगे चल के क्या करते हैं, सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अभी आपने देखा है ना कि रीनल सेल जो कार्सिनोमा होता है एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करता है, फिर उसके बाद पॉलीसाइथीमिया सिम्टम शो होता है, और हमारी इम्यून सिस्टम भी आगे चल के एंटीबॉडीज को क्या करती है, क्रिएट करती है, एक्ट अगेंस्ट द ट्यूमर सेल के अगेंस्ट में एक्ट करने के लिए। अगर हम देखेंगे, a symptom which is associated with patient of cancer that cannot be explained by local or distant spread of tissue from which common originated। मतलब कि ये केवल कैंसरस पेशेंट में ही अगर होता है, क्योंकि कैंसर से ही वो जो रिलीज होता है ना सब्सटेंस, वो केवल कैंसरस जो साइट्स होती है उससे ही रिलीज होता है, इसको अभी तक का एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, फ्लो चार्ट के थ्रू, सिंड्रोम, ट्यूमर एंड प्रोडक्ट्स, मतलब कौन सा सिंड्रोम हो रहा है, किस ट्यूमर से हो रहा है और क्या प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं कि स्मॉल सेल कार्सिनोमा, ट्यूमर में स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग, तो इससे कौन सा प्रोडक्ट रिलीज होगा, एडीएच, ठीक है, एंटीडायरेटिक हार्मोन रिलीज होगा। वो एंटीडायरेटिक कौन सा सिम्टम शो करेगा, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटीडायरेटिक सिक्रीशन, ठीक है, ठीक है। ये वाला सिम्टम क्या करेगा, शो करेगा, मतलब जो लंग्स में जो कार्सिनोमा है वो एडीएच रिलीज करेगा, जो कि मतलब ये सिम्टम शो करेगा, इसे हम पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम कहेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि अगर स्मॉल सेल कार्सिनोमा लंग्स में होगा तो नेक्स्ट एसीटीएच, ठीक है, एसीटीएच क्या है, प्रोडक्ट रिलीज होगा जो आगे चल के कुशिंग सिंड्रोम को हम उसका नाम रखेंगे कुशिंग सिंड्रोम, अगर एक्सेसिव अमाउंट में एसीटीएच सिक्रीशन हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग या कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, ये दोनों में ही होता है, ठीक है। इस ट्यूमर में क्या होता है, जो पैराथायराइड रिलेटेड पेप्टाइड होता है वो रिलीज होता है। जब पैराथायराइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड रिलीज होगा तो उसका सिम्टम क्या होगा, सिंड्रोम हाइपर कैल्शियमिया, क्योंकि पैराथायराइड क्या होता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमने पहले ही आपको बताया था कि अगर रीनल मतलब किडनी में अगर कोई ट्यूमर सेल है तो वो एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करेगी, एरिथ्रोपोइटिन आगे चल के क्या कॉज मतलब सिम्टम में क्या शो होगा, पॉलीसाइथीमिया। और लास्ट ओवेरियन और फाइब्रोस सार्कोमा होगा तो वो इंसुलिन रिलीज करेगा, और इंसुलिन आगे अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन एक्सेसिव है तो ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और उसका सिम्टम क्या शो होगा, हाइपोग्लाइसीमिया। तो टोटली अगर हम समरी देखते हैं इसकी, तो बस पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम केवल कैंसरस पेशेंट में कॉज होता है, जो भी ट्यूमर साइट होती है वहां से जो भी सब्सटेंस रिलीज होता है और वो सब्सटेंस जो सिम्टम प्रोड्यूस करता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। की ट्यूमर से सब्सटेंस रिलीज होने के बाद जो सिम्टम शो होता है उसे हम पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम कहते हैं, फिर चाहे वो कोई सा भी मतलब सिम्टम हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।